नमस्कार, आपका स्वागत आपके खुद के YouTube चैनल पर। मेरा नाम है कुलदीप और मैं यहाँ से लेकर आता हूँ प्रभु के चमत्कार, हंसी मजाक की कहानियाँ और तीसरी शक्ति से रिलेटेड यानी कि भूत प्रेतों की कहानियाँ। तो आज की कहानी है राजवीर जी की और ये कहानी है उत्तराखंड से। बात काफी समय पहले की है, जिस टाइम राजवीर जी करीब 16-17 साल के थे और ये अपने पिता के साथ अपने गांव में, मतलब उत्तराखंड के पास कोई गांव, उत्तराखंड में कोई गांव था इनका, वहां पर ये अपने पिता के साथ रहते थे। इनकी जो जमीन थी वो बहुत थोड़ी सी थी, जिससे इनके घर का गुजारा नहीं हो पाता था। लेकिन राजवीर के जो पिता थे वो एक वैद्य का काम करते थे, जो देसी दवाइयाँ वगैरह देते हैं, और साथ में कुछ तंत्र विद्या का काम भी करते थे। लेकिन जो इनका तांत्रिक का काम था, तंत्र विद्या का काम था, उसके ये कोई पैसे नहीं लेते थे। जो लोगों का ये भला करते थे उसका ये किसी से कोई पैसा नहीं लेते थे। हाँ, जो देसी दवाइयाँ ये इनके पिता राजवीर के जो देते थे लोगों को, उसके पैसे ये लेते थे, जिससे इनके घर का गुजारा होता था। इनके घर में राजवीर के पिता, राजवीर की माँ और राजवीर, सिर्फ ये तीन ही लोग थे। और ये जो देसी दवाइयाँ इनके पिता लोगों को देते थे, उसके लिए ये जड़ी बूटियां लेने के लिए जंगल जाते थे, जंगल से जड़ी बूटियां लेकर आते थे। और राजवीर को भी इनके पिता अपने साथ लेकर जाते थे, जिससे राजवीर को भी काफी नॉलेज हो चुकी थी इस विषय में, जड़ी बूटियों के विषय में। तो एक विशेष प्रकार की जड़ी बूटी थी जो कई बीमारियों में काम आती थी, जो अक्सर इन्हें लानी पड़ती थी, जिसकी बहुत डिमांड इनके पास रहती थी। तो राजवीर और इनके पिता हर रोज शाम के समय वो जड़ी बूटी लेने के लिए जंगल में जाते थे। और जो रास्ता था, रास्ते के किनारे किनारे पर ही वो जड़ी बूटी इन्हें मिल जाती थी। लेकिन अब धीरे धीरे ऐसा हो रहा है कि जड़ी बूटी जो है इन्हें उस रोड के किनारे पर, रास्ते के किनारे पर नहीं मिल रही है, क्योंकि वहां पर बहुत छोटे छोटे पौधे हैं, जिससे इनका काम नहीं चल रहा है। तो अब इन्हें समस्या उत्पन्न होने लग गई है, क्योंकि जड़ी बूटी बहुत ही कम अभी नहीं मिल रही है। लेकिन अब ये कर भी क्या सकते हैं। राजवीर के पिता राजवीर को हमेशा मना करते हैं कि जंगल के अंदर हमें नहीं जाना है कभी भी जड़ी बूटी लेने के लिए, क्योंकि जंगल में कई प्रकार का खतरा है। लेकिन राजवीर के पिता ने कभी उसको ये नहीं बताया कि कैसा खतरा है। राजवीर को बस यही लगता था कि सिर्फ जंगली जानवरों का ही खतरा होगा, इससे ज्यादा क्या ही खतरा होगा। और राजवीर देखिए, उस टाइम पे ये नया नया जवान हो रहा था, तो इसको ये था कि मैं बहुत ताकतवर हूँ, बहुत शक्तिशाली हूँ, और राजवीर डरता भी नहीं था किसी चीज से। तो एक दिन ये राजवीर और इसके पिता जड़ी बूटी लेने के लिए जंगल में गए हुए थे, और ये रास्ते के किनारे किनारे जड़ी बूटियां ढूंढ रहे थे। लेकिन वहां पर छोटे छोटे पेड़ इन्हें मिल रहे थे, जो कि गाढ़ा बनाने के, वो दवाई बनाने के काम नहीं आ सकते। काफी देर घूमने के बाद राजवीर ने अपने पिता से कहा कि पिताजी, क्यों ना हम जंगल के अंदर चलें। तो राजवीर के पिता ने एकदम से गुस्से में कहा कि नहीं, जंगल के अंदर नहीं जाना है, यहीं पर जो कुछ अगर मिलता है तो ठीक है, नहीं तो ऐसे ही घर चल पड़ेंगे। तो राजवीर ने सोचा कि ऐसे तो गलत हो जाएगा, और जब उसके पिता ने मना किया तो राजवीर के मन में आया कि मुझे आज तो जंगल के अंदर जाकर देखना ही है। राजवीर अपने पिता से नजर बचाते हुए जंगल के अंदर घुस जाता है, और धीरे धीरे चलते चलते ये जंगल में काफी दूर आ गया है। शाम का समय था, अंधेरा भी होने लग गया है, और जंगल के अंदर वैसे भी जंगल इतना घना था कि जहां पर रोशनी वैसे भी बहुत कम आ रही थी। और ये काफी अंदर आ चुका है। काफी दूर चलने के बाद इसे एक जगह पर काफी रोशनी सी दिखी, खुला आसमान दिखाई दिया कि ये मैदान सा क्या है। राजवीर के मन में आया कि यहाँ पर जंगल के बीचों बीच ये मैदान सा कैसा है, और ये वहां पर पहुंच गया। जब ये वहां पर जाकर देखा इसने, तो वहां पर कोई बड़ा पेड़ नहीं था, लेकिन छोटे छोटे पौधे वहां पर काफी थे उस जगह पर। और राजवीर ने देखा कि जिस जड़ी की इन्हें जरूरत थी, जिस पौधे की जरूरत थी, वो वहां पर काफी बड़े बड़े थे। तो राजवीर ने सोचा कि इस एक ही पौधे से हमारा काम चल जाएगा। राजवीर ने उसे उखाड़ने की कोशिश की, क्योंकि इन्हें जड़ के साथ ही वो पौधा चाहिए होता है। काफी कोशिश की, लेकिन वो पौधा इतना बड़ा था, इतना मजबूत था, जड़ उसकी काफी गहरी गई हुई थी कि वो राजवीर से उखड़ नहीं रहा था। तो राजवीर के पास एक खुरपा था, जिससे वो खोदने की कोशिश करने लग गया कि मैं इसे पेड़ के जड़ के पास से खोद कर इसे निकाल लूंगा।
तभी राजवीर को ढोल बजने की आवाज कहीं से सुनाई देने लगी, हल्की हल्की। तो इसने सोचा जंगल में ढोल कहां से बज रहे हैं। ये अपने काम में व्यस्त था, उस पौधे के आसपास ये खोद रहा था। अचानक से वो ढोलों की आवाज जो है, ढोल बजने की पहले एक आवाज ढोल की आवाज आ रही थी, फिर धीरे धीरे कई ढोल जैसे बज रहे हैं, ढोल मंजीरे बज रहे हैं, और वो आवाज काफी तेज आने लग गई, जैसे वो आवाज इसके नजदीक ही कहीं है। इसने पीछे गर्दन घुमाकर जब देखा तो एक पेड़ के पास इसे कुछ लोग दिखाई दिए, सफेद कपड़ों में, जो ढोल बजा रहे हैं। और उन वो जैसे एक गोल चक्कर बनाकर खड़े हुए हैं और ढोल बजा रहे हैं। उनके बीच में कुछ महिलाएं सफेद कपड़ों में नृत्य कर रही हैं, नाच रही हैं। तो राजवीर के मन में उत्सुकता हुई, लेकिन इसको यहाँ पर देखिए अभी तक कोई डर नहीं था इसके दिल में। बच्चा बहुत बहादुर है, लेकिन इसको वो नज़ारा देखते ही निकलने की यहाँ से कोशिश करनी चाहिए थी, लेकिन ये अपनी बहादुरी दिखाने के लिए उनकी तरफ चल पड़ा। और उनके बीच में जो वो ढोल बजा रहे थे, उनके बीच में महिलाएं जो नृत्य कर रही थी, उनमें एक लड़की थी जिसकी नजर राजवीर पर पड़ जाती है, और वो राजवीर की तरफ देखते हुए जोर से चिल्लाती है कुछ अलग ही भाषा में। उन लोगों ने जब राजवीर की तरफ देखा तो राजवीर अब यहाँ पर थोड़ा घबरा गया है कि शायद इनको अच्छा नहीं लगा जो मैंने देख रहा हूँ। तो राजवीर भागने लगता है, लेकिन वो जो लोग ढोल बजा रहे थे वो देखते ही देखते, मतलब थोड़ी सी देर में, कुछ ही सेकेंड्स में राजवीर के पास आ पहुंचे और इसको बीच में लेकर मतलब घेरा बना लिया। और उनमें से एक काफी जो बुजुर्ग था उसने कहा कि तुम कौन हो। तो राजवीर ने कहा कि हम लोग एक वैद्य का काम करते हैं, दवाई जड़ी बूटियों का काम करते हैं, और हम जड़ी बूटी लेने के लिए जंगल में आते हैं। हमें जंगल के बाहर जड़ी बूटी नहीं मिल रही थी, इसलिए आज मैं अंदर आ गया। तो उसने कहा तू आ तो गया यहाँ पर, लेकिन वापिस कैसे जाएगा? अब तू वापिस यहाँ से नहीं जा सकता, अब तू यहीं रहेगा। और उसने, उस बुजुर्ग ने ऐसे ऊपर हाथ करके कुछ मंत्र सा पढ़ा, जैसे कोई जादू किया हो, और राजवीर का शरीर एकदम वहां पर शिथिल हो गया, जैसे बर्फ की तरह जम गया, एक पत्थर की मूर्ति की तरह राजवीर बन गया। और वो सब हंसने लग गए, और उन्होंने फिर से ढोल बजाना शुरू किया, और उन महिलाओं ने नृत्य करना शुरू कर दिया। अब ये जो है काफी विकराल रूप धारण करते जा रहे थे, और राजवीर हिल नहीं पा रहा था, ना इसकी जबान निकल रही थी, ये बोलने की कोशिश कर रहा है, ना तो इसकी आवाज निकल रही है, और ना इसके हाथ पैर कोई मूवमेंट कर रहे हैं। अब ये बिल्कुल डर चुका है और मन ही मन सोच रहा है क्या मैं सारी जिंदगी ऐसे ही पत्थर बन के रहूंगा अब? और इसकी आंखों से आंसू आ रहे हैं, लेकिन ना ये बोल पा रहा है, ना ये हिल पा रहा है। अचानक से इसे अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस होता है, और वो हाथ इसे जाना पहचाना सा लगता है। जब वो इसके सामने आता है वो हाथ, तो इसने देखा कि वो इसके पिता का हाथ था, और इसके पिता ने, राजवीर के पिता ने जो है राजवीर के सिर पे हाथ रखा और कुछ मंत्र उच्चारण से किए, क्योंकि देखिए ये भी तांत्रिक का काम करते थे, मैंने आपको जैसे कि पहले बताया। और कुछ मंत्र बोलने के बाद राजवीर का शरीर हिलने लग गया, और राजवीर मतलब आराम से बोल पा रहा था, हिल पा रहा था। तभी राजवीर के पिता ने राजवीर का हाथ पकड़ा और उसे चुपचाप पीछे की तरफ खींचने लगा, और कहने लगा कि चुपचाप बोलना मत, और निकल ले यहाँ से, जैसे मैं बोल रहा हूँ चुपचाप, आवाज नहीं होनी चाहिए। अगर इन लोगों ने फिर से देख लिया तो हम दोनों ही यहाँ पर फंस जाएंगे। और राजवीर का हाथ पकड़ते हुए वो जोर से भागते हुए जंगल से बाहर आ गया। जंगल के बाहर आते ही राजवीर के पिता ने राजवीर को बहुत डांटा कि मैंने तेरे को मना किया था ना, जंगल के अंदर नहीं जाना है। लेकिन राजवीर के मन में उत्सुकता ये थी कि उसे जानना था ये कौन लोग थे। राजवीर ने कहा कि पिताजी ये कौन लोग थे? तो राजवीर के पिता ने कहा ये आत्माएं थी, प्रेत थे ये सब, और जो ये महिलाएं नाच रही थी बीच में, ये चुड़ैलें थी। और अगर मैं यहाँ पर सही समय पर नहीं पहुंचता तो तेरा कभी जिंदगी भर पता भी नहीं लगता कि तू कहाँ चला गया, और तू इन्हीं लोगों की दुनिया में रह जाता। तो ये थी आज की कहानी। राजवीर को उसके पिता अब घर लेकर आए, और उसके बाद राजवीर जो है, राजवीर को बाहर शहर में भेज दिया गया पढ़ने के लिए कि कभी फिर से ये ऐसी गलती ना करे। और आजकल राजवीर जो है दिल्ली रहता है, इसके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं है, और ये कहानी हमें राजवीर जी ने ही भेजी है। और देखिए मैंने जैसा कि पहले बताया, आप लोग मेरी कहानी पर विश्वास करें ना करें, लेकिन अपने प्रभु पर, अपने इष्ट पर जरूर विश्वास कीजिए, चमत्कार होते हैं दोस्तों। और मैं सभी की कहानी
यहाँ से सच मानकर ही अपलोड करता हूँ। मुझे कोई सबूत, कोई प्रूफ नहीं चाहिए होता है कि ये ऐसा हुआ था कि नहीं हुआ था, क्योंकि ये चीज़ वही बता सकते हैं जो इन चीज़ों का अनुभव कर चुके हैं। हम और आप तो सिर्फ अपनी अपनी राय दे सकते हैं। जिसने हकीकत में इन चीज़ों का अनुभव किया है, वो उसका दिल ही जानता है कि वो चीज़ें क्या थी। तो ये थी दोस्तों आपकी आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट में लिखना जय वीर बालाजी। और अगर आपके पास भी ऐसा ही कोई अनुभव है तो आप हमें भेज सकते हैं व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे, फेसबुक पे या कमेंट सेक्शन में। मैं सभी की कहानी सच मानकर यहाँ से अपलोड करता हूँ। और अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। हर हर महादेव, जय श्री श्याम।